त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं, त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि सांस लेने से पहले सांस छोड़ना पड़ता है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल घूम मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको आयु एज से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे जो आपकी विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के अंतर के 7 गुने के बराबर, यदि जोड़ा जाए और अंतर किया जाए तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग आयु के बीच अंतर के 7 गुने के बराबर है। तो बड़े व्यक्ति की आयु क्या है? माना ए की आयु बराबर x वर्ष है, ये हमने क्या मानी है? वर्तमान आयु मानी है, वर्तमान आयु। और बी की वर्तमान आयु y वर्ष है, और इसको हम मानते हैं बड़ा, क्योंकि बड़ा पूछा है। तो पहली शर्त क्या है कि इनकी आयु का योग इनकी आयु के अंतर के कितने 7 गुने के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? देखो x प्लस वाई बराबर 7x माइनस के 7y, गुणा कर दिया। अब इधर लेके आएंगे तो x माइनस 7y और 7x प्लस y और प्लस के 7y बराबर 0। 7x प्लस का था इसलिए माइनस का हुआ, और 7x जो 7y है वो माइनस का इसलिए प्लस का हुआ है। तो ये हो गया माइनस के 6x, 7 में से 1 घटाओगे और ये जुड़ जाएंगे 8y बराबर 0। अब ये दोनों पूरा का पूरा समीकरण 2 से भाग होता है तो भाग कर देते हैं। 2 3 6 यानी माइनस के 3x और प्लस के 4y बराबर 0, यानी 4y माइनस के 3x बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब जो दूसरी शर्त है वो क्या कहती है कि 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात अर्थात बाद के लिए या पश्चात के लिए हम क्या करते हैं? उनकी आयु में जोड़ देते हैं। तो x प्लस 5 प्लस वाई प्लस 5 बराबर उनकी आयु के अंतर यानी x प्लस 5 माइनस वाई प्लस 5, और इनकी आयु के कितने के बराबर है? 9 गुने के बराबर। इसको सॉल्व कर दो। x प्लस वाई 5 और 5 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो x प्लस वाई माइनस के वाई, और ये हो जाएगा प्लस है तो ये माइनस का y बराबर 0। अब देखो क्या हो गया? x प्लस वाई प्लस 10 बराबर x माइनस वाई, ये दोनों कटी गए यानी गुणा में 9। तो हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे। तो देखो क्या है? x प्लस वाई प्लस 10 बराबर 9x माइनस के 9y। इसी की तरह इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9x में से 1x घटाओगे यानी x माइनस 9x प्लस वाई प्लस 9y बराबर 10। ये देखो इधर माइनस का था इसलिए प्लस का हुआ है। अब 9 और 1 10y माइनस, इसे घटाओगे तो 8x बराबर 10। 2 से भाग हो जाएगा तो 5y, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 यानी 4x बराबर 5। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हमने हल करना है। तो देखो यहाँ पर ये 3 है और ये 4 है, तो कोफिशिएंट पहले बराबर करेंगे। तो इसमें गुणा कर देते हैं हम 4 का और इसमें गुणा कर देते हैं 3 का। तो देखो सॉल्व करो क्या आएगा? 4 चौके 16 y और 4 तिये माइनस के 12x बराबर, ये 0 ही रहेगा क्योंकि 0 है। ये हो गया 5 तिये 15y और माइनस के 12x बराबर, ये जो संख्या है 10, इधर आके सॉरी हमने ये माइनस नहीं लिखा, माइनस लगेगा और ये माइनस की हो जाएगी तो माइनस के 15। इसको सॉल्व करोगे घटाओगे तो माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, ये दोनों कट गए, यहाँ पर बच गया y बराबर ये प्लस का 15। यानी जो छोटा व्यक्ति है उसकी आयु कितनी है? 15 वर्ष है। पूछी किसकी है? बड़े की। तो किसी एक समीकरण में रख दो। मान लीजिएगा हम इसको हमारा जो दूसरा समीकरण है उसमें रख देते हैं, यानी 5 गुणा में y की वैल्यू 15 माइनस के 4x बराबर माइनस के 5। तो देखो कितना होगा? 15 पंजे 75 और माइनस के 4x बराबर माइनस के 5, यानी माइनस के 4x बराबर माइनस के 5 और ये माइनस के 75, यानी माइनस के 4x बराबर दोनों हो गए 80, माइनस के 80 ये कट गया तो 4 दूनी 8 यानी 20।
तो कितनी उम्र आ गई 20 वर्ष। बड़ा व्यक्ति है उसकी उम्र होगी 20 वर्ष, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन है पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगुनी है, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों की उम्र के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र बताइए। तो देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x। छोटे पुत्र की पहले मान लेते हैं, छोटे पुत्र की आयु y वर्ष, तो बड़े पुत्र की कितनी हो जाएगी, अंतर है 15 का, तो y प्लस 15। अब हम शर्त लाएंगे, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, यानी x बराबर बड़ा पुत्र y प्लस 15 है, ये y प्लस 15 गुणा में कितना है 2 गुना है, यानी 2 का गुणा कर दो, तो x बराबर 2y प्लस 30 हो गया, यानी x माइनस 2y बराबर 30। समीकरण नंबर 1 मिल गया। दूसरी शर्त दी है, यदि 10 साल बाद पिता की उम्र पुत्र के छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो 10 साल बाद, यानी x प्लस 10 करो और y प्लस भी 10 करो। 10 साल बाद छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, इसमें 3 का गुणा कर दो, तो x प्लस 10 बराबर 3y और प्लस के 30। अब इसको आप ट्रांसफ़र करोगे तो x माइनस 3y बराबर 30 माइनस 10, यानी x माइनस 3y बराबर 20 रह जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों को सॉल्व कर दो। यहाँ पर हमने कोई कोफिशिएंट का गुणा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ भी x है, यानी x बराबर 30। सॉल्व करोगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कट गए, माइनस के y बराबर कितना आ गया, माइनस के 10, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो जो छोटा पुत्र है उसकी उम्र आ गई 10 वर्ष, और पूछी किसकी है, जो पिता है, यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो यहीं रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो x माइनस 2 गुणा में y की वैल्यू 10 यहाँ रख रहे हैं, x माइनस 2y बराबर कितना है 30, यानी x माइनस 20 बराबर 30, यानी x बराबर 30 प्लस 20, यानी x बराबर कितना हो गया 50 वर्ष। इसका मतलब जो पिता है वह कितने वर्ष का है, 50 वर्ष का, यानी ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन दोनों प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारे वीडियो पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के कुछ और अभ्यास प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।